हाय गाइस, कैसे हैं आप? आइए मिलिए मेरे गुरु पास से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गणपति पप्पा जी। आज देखिए बहुत धूप है, आज बहुत धूप है, बहुत कैड़ी धूप निकली है आज। देखिए धूप फट कर निकली है आसमान से, बहुत कैड़ी धूप है, गर्मी बहुत है। और इस टाइम मेरा बेटा कटवाने गया है बाल। कह रहा मम्मा आज बाल कटवाया हूँ, फिर पढ़ाई करनी है, पेपर है उसका परसों, उसका बर्थडे भी है और पेपर भी है। और छोटा वाला तो निकम्मा मोबाइल चलाता है बस, और कोई काम नहीं। तो चलिए अब खाना बनाते हैं, गुरु जी से मिलवाते हैं। देखिए बैठी हैं वो, ये अपनी कॉपियों में लगी रहती हैं। जय गुरु जी। देखिए पत्ते अब बड़े हो रहे हैं। ये कौन सा पौधा है ये? गुड़ेड़ है? गुड़ेड़ पता नहीं कौन सा है। ये अपने आप आया था, देखो बड़ा हो ही आ रहा है, रोज बड़ा हो रहे हैं पत्ते इसके। चलिए खाना बनाते हैं। और आजकल मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो हमने ऑनलाइन अभी फ्रूट्स मंगाए हैं। देखिए ये आम है, ये दशहरी आम है, ये बनाना है। देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ऐसा लगता है कि इंजेक्शन लगा के बड़े कर रहे हैं इनको। ये चीकू तो चलो ठीक है, ठीक ठाक है, चीकू अच्छे हैं, मीठे हैं, मैंने खाए हैं। बाकी ये तो सही है, लेकिन ये आम बहुत बड़ा है। और ये केले भी, केला मेरा बेटा खाता है जो बनाना शेक पीता है। और ये मैंगो, आजकल हर चीज़ में नकली आने लग गई है, बनावटी। क्या करें, अब जैसा मिलता है वैसा खाना भी पड़ेगा। अब दुनिया ऐसी जी रही है नकली खाने खा खा के, तभी तो लोगों को आजकल बीमारी, ये उल्टी सीधी, ये वो पता नहीं क्या क्या। क्या कर सकते हैं। अब खाने का टाइम है, चलो खाना बनाते हैं। ये सब तो चलता ही रहेगा। नकली फ्रूट का तो, नकली फ्रूट तो नहीं है तो असली वाले इंजेक्शन। ऐसा लगता है कि जैसे दशहरी आम तो छोटे भी हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैंने इनसे कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं। चलो अब तो आ गए तो खाने तो पड़ेंगे ही, है ना। तो कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं खा के इसे। और हाँ गाइस, आज मदर्स डे है, आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे। जितनी भी माएँ हैं सबको हैप्पी मदर्स डे। सोनिया कपूर की तरफ से सब माओ को, मेरी माँ को भी, मेरी सासू माँ को भी, सबको हैप्पी मदर्स डे। एक बात और गाइस, देखिए ये घर का देसी घी है। मेरे पास 3 डब्बे थे ऐसे, 2 डब्बे मेरे ख़त्म हो गए, ये तीसरा डब्बा है। अब फिर मलाई इकट्ठी हो गई है, अब कल परसों फिर निकालूंगी। तो ये घर का शुद्ध घी है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने बच्चों के लिए घर पे घी बनाएं जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बाहर के घीयों में भी बहुत मिलावट है। तो आप घर का शुद्ध देसी घी यूज़ करें। ये मैं जो बनाती हूँ वो फैलो भैंस का दूध, तो उसका है ये, बहुत मलाई निकलती है गाढ़ी गाढ़ी, तो उसमें से मैं घी बनाती हूँ। देखिए ये मेरा डब्बा होगा, आधा किलो का तो होगा ये डब्बा, देखो पूरा भरा हुआ है। आधा किलो से ज़्यादा ही है, आधा किलो से ज़्यादा है। आधा किलो का तो आधा डब्बा होता है ना, ये तो ज़्यादा ही है। तो डब्बा पूरा भरा भरा हुआ है। अब मैंने 2 डब्बे मेरे ख़त्म हो गए, वो मैंने धो के रखे हैं। अब मैं दोबारा बनाऊँगी ना, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी बना के। तो देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा घर का घी यूज़ करें, इस्तेमाल करें जितना हो सके। तो चलिए अब मैं खाना बनाती हूँ। आज मैंने राजमा बनाए हैं, सब्जी सूखी नहीं बनाई, शाम को देखूँगी कुछ बनाऊँगी।
चलिए गाइस देखिए राजमा, मेरे स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे मेरे राजमा। मैं खट्टे मीठे खाती हूँ, मेरी मम्मी भी खट्टे मीठे खाती है, पर वहाँ पे ना मम्मी के उधर कोई नहीं बनाते तो वो ऊपर से डालते हैं। कहते हैं ऊपर से इतना स्वाद नहीं आता, जो उसके बीच में जब हम सीटियाँ लगाते हैं तो आता है। तो मैं जब भी वो आती हैं तो मैं उनको खट्टे मीठे राजमा बना के खाती हूँ, तो उनको बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे हाथ के राजमा चावल। अब आएंगी ना तो फिर मैं उनसे मिलवाऊँगी भी और मैं उनको बना के खिलाऊँगी स्वीट स्वीट डिश प्यारी प्यारी। तो ये मेरे आज के राजमा। अब मैं बनाऊँगी राजमा, गुरु जी की थाली लगाती हूँ, कान्हा जी की, क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं डाला, मैं खाली टमाटर डालती हूँ। टमाटर से मेरे इतने टेस्टी बनते हैं कि मेरे बच्चे उंगलियाँ चाटते हैं। कहते हैं मम्मा बहुत टेस्टी है। मेरा बड़ा बेटा तो बहुत खुश होकर खाता है राजमा चावल, छोटा भी खाता है पर बड़ा ज़्यादा, छोटे को चावल कम पसंद है, बड़ा वाला खाता ज़्यादा। तो गाइस जैसे कि मैं बता रही थी, आजकल बहुत मिलावटी खाने आ गए, नकली खाने आ गए, जिससे लोग खा तो रहे हैं पर क्या करें, अब पेट भरने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। तो मिलावटी चीज़ें आ गई हैं सारी। चलो कोई नहीं, खाना तो पड़ेगा ही सब कुछ जो भी है। आप भी ऐसे ही लेके आते हैं सामान तो ऐसा ही, क्या बाजार में मार्केट में आई ऐसा रहे तो ऐसा ही होगा ना, है ना। और गाइस आप बताइए आपका भी टाइम क्या है खाने का? आज तो मैं लेट हो गई, 3:45 हो गए। छुट्टी वाला दिन होता है, हम लेट हो जाते हैं छुट्टी वाले दिन। और जब बच्चे, मेरा बड़ा बेटा क्या होता है, ये गए होते हैं तो हम फिर भी जल्दी खा लेते हैं 3 बजे तक, लेकिन छुट्टी वाले दिन लेट हो जाते हैं। अब ये ड्यूटी ख़त्म होगी तो मेरी शाम की शुरू हो जाएगी, बस यही चलता रहता है खाने पीने का सारा।
गैस कल मैंने केक काटा था, वो केक सारा पड़ा हुआ है। हम मंगा तो लेते पर खाते नहीं है, फ्रिज में वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। थोड़ा सा खाया, बाकी पूरा पड़ा हुआ। बताओ आपके घर में भी ऐसा होता है, बच्चे केक मंगा लेते हैं खाते नहीं हैं? आ जाओ। देखिए इस थाली तैयार है मेरी भोग लगाने के लिए। लो, तो अब ये भोग लगाएंगे, आज घर पर है तो ये भोग लगाएंगे। वैसे तो मैं लगाती हूँ दिन में, रात को ही लगाती हैं, पर अब चलो है तो मैं कहा तुम ही लगा दो। ले जाओ। आम भी काट लो ये वाला। गाइस मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ रसोई, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती। अभी सारी मेरी रोटी खा गई, सारा ये आपको स्लैब साफ मिलेगी, कुछ गंदगी नहीं मिलेगी। और कहीं होगी तो आपको बताया कि रसोई का बेड़ा गर्क होया होता है। और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, मुझे सफाई पसंद है। भोग लग रहा है गुरु जी को। तो क्या बताएं, चलो अब हम खाना खाते हैं। आए आप भी खाएं खाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल फिर मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी, साईनाथ, बाय।